सोचो कोई इंसान नमाज भी पढ़ता हो, रोज़ा भी रखता हो और ज़कात भी देता हो, लेकिन अल्लाह कहता है कि वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा क्यों? सूरह बकरा में अल्लाह खुद उन लोगों का राज खोलता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरबाज। आज हम सूरह अल बकरा की उन आयत को समझने का कोशिश करेंगे जिसमें अल्लाह मुनाफिक यानी हिपोक्रेट्स को एक्सपोज कर रहा है। सूरह अल बकरा कुरान की सबसे लंबी सूरा है, लेकिन इसका स्टार्टिंग ही वार्निंग के साथ होती है। अल्लाह पहले बताता है कि मोमिन कौन है, काफिर कौन है यानी नॉन मुस्लिम कौन है, फिर डिटेल के साथ मुनाफिक के बारे में बताता है। सोचो, अल्लाह ने सिर्फ 2 आयत मोमिन के लिए और 2 आयत काफिर यानी जो मुस्लिम नहीं है उनके लिए, लेकिन 13 आयत सिर्फ मुनाफिक कौन है, उसको कैसे पहचाने, इसके बारे में नाजिल की है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या मुनाफिक सिर्फ उस दौर में थे या आज के टाइम भी मुनाफिक आपको देखने को मिलेंगे हमारे आसपास या हमारे सफ़र में या हमारे खुद के अंदर? हु आर हिपोक्रेट्स? मुनाफिक कौन होते हैं? अल्लाह सूरह बकरा की आयत 8 में फरमाता है, और लोगों में कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान ले आए, जबकि वो ईमान वाले नहीं होते। जुबान से ईमान की गवाही तो देते हैं, लेकिन दिल के अंदर झूठ होता है। ये खुले दुश्मन नहीं होते, ये हमारे मस्जिद के अंदर भी मिलते हैं, हमारे साथ नमाज पढ़ते हैं, हमारे साथ सजदा करते हैं और कहते हैं हम तो तुम्हारे जैसे ही हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए अल्लाह एक शॉकिंग बात आयत नंबर 9 में कहता है, यह अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन असल में ये अपने आप को धोखा देते हैं। सोचो, अल्लाह को धोखा देना। अल्लाह वो है जो दिलों की बात जानता है, दिलों का राज जानता है, और उनको धोखा देना, डिजीज ऑफ हार्ट। अल्लाह आयत 10 में एक और राज बताता है, इनके दिलों में बीमारी है और अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ा दी है। यहाँ फिजिकल बीमारी की बात नहीं हो रही है, यहाँ अल्लाह इंसान के नफ्स के अंदर की बीमारी का बात करता है, जैसे हसद, झूठ, निफाक और लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ इबादत करना। यह सब एक तरह की बीमारी है, और जब बीमारी का इलाज ना किया जाए तो बीमारी फैलती जाती है। डबल फेस लाइफ। अल्लाह आयत 11 में फरमाता है, जब उनसे कहा जाए कि ज़मीन में फसाद ना करो तो वो कहते हैं हम तो सुधार करने वाले हैं। तब अल्लाह आयत 12 में इसका जवाब देता है, सुन लो, यही लोग असल फसादी है, लेकिन ये समझते नहीं। जब मोमिन के साथ होते हैं तो दीन की बातें करते हैं, इस्लामिक बातें करते हैं, लेकिन जब ये अपने लोगों के पास जाते हैं तो दीन का मजाक उड़ाते हैं, इस्लाम को बर्बाद करने की साजिश रचते हैं। अल्लाह आयत 14 में इसको कुछ यूँ फरमाता है, जब मोमिन से मिलते हैं कहते हैं हम ईमान लाए, और जब अपने लोगों के पास जाते हैं कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ है, हम उनसे तो मजाक करते हैं। यहाँ पर एक लेसन है, जो मुनाफिक होता है वो डबल फेस होता है, आपके पास कुछ और कहता है और दूसरे के पास जाके कुछ और बोलता है। अब सोचो जरा, क्या अल्लाह चुप रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह आयत 15 में फरमाता है, अल्लाह उनके मजाक को उन्हीं पर लौटा देगा और उन्हें उनकी जिद और सरकशी में अंधा भटकते रहने देगा। ये आयत बहुत ज़्यादा हैवी है। मतलब जब बंदा को गुनाह नहीं लगता और अल्लाह के वार्निंग को इग्नोर करता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ता बंद कर देता है। फिर बंदा कहता है दिल नहीं लगता नमाज में और इस्लामिक बातें उन्हें बोरिंग लगती है, लेकिन असल में उसका दिल खुद ही मर चुका रहता है। अल्लाह मुनाफिक को समझने के लिए 2 एग्जाम्पल देता है। एग्जाम्पल नंबर 1, आग। उनकी मिसाल उस शख्स जैसी है जो आग लगाता है, फिर जब आग उसके आसपास सब कुछ रोशन कर देती है तो अल्लाह उनकी रोशनी को छीन लेता है और उन्हें पूरी तारीकी में भटकने के लिए छोड़ देता है, जहाँ वो कुछ भी देख नहीं पाते। मतलब इंसान को थोड़ी हिदायत मिलती है, फिर उसके अंदर जब घमंड आ जाता है तब अल्लाह उस हिदायत को छीन लेता है। एग्जाम्पल नंबर 2, तूफान। इन लोगों की मिसाल उस तेज बारिश जैसी है जो आसमान में उतरती है, जिसमें अंधेरा, गरज और बिजली होती है। वह हर गरज की आवाज़ पर मौत के डर से अपनी उंगलियां कानों में डाल लेते हैं, और अल्लाह कुफ्फार को अपनी ताकत और कुदरत से घेरे हुए है, जिन्हें सच की आवाज़ पसंद नहीं, वार्निंग से डर है,
पर फिर भी रास्ता नहीं बदलते। अब यहाँ वीडियो रुकनी चाहिए और खुद से सवाल पूछनी चाहिए, क्या मैं सिर्फ लोगों के लिए अच्छा हूँ? क्या मैं जो इबादत करता हूँ वो लोगों को दिखाने के लिए इबादत करता हूँ? क्या मैं गलती पर तौबा करता हूँ या उसको जस्टिफाई करता हूँ? मुनाफिक का सबसे बड़ा साइन गलती मानने से इनकार करता है। अल्लाह हमें मुनाफिक से बचाए और सच्चा ईमान अता करे, आमीन। अगर ये मैसेज आपके दिल तक पहुंची है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियो, कुरानिक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने किसी एक करीबी को ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, इसे पढ़कर खुद को बदलने के लिए भी।